गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सनशाइन क्लासेज में एक बार आपका पूरा स्वागत है। कक्षा 10 में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 13.2 आपको बताएंगे, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में है, एनसीईआरटी की बुक की। तो उसमें 13.2 में जो है आपका एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी, ठीक, ये है आपकी। अब 13.2 में एक्सरसाइज फिर देख लें आप 13.2। तो इसमें क्या है, पहला सवाल दिया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। एक ठोस है जो आधे गोला पर शंकु बना हुआ है, शंकु पर खड़ा है, और उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, उसकी त्रिज्या के बराबर यानी 1 ही सेंटीमीटर है। जो ठोस है उसका पूरा आयतन चाहिए आपको पाई के पदों में। ये देखिएगा, ये अर्धगोला है, ये इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1 ही सेंटीमीटर है, त्रिज्या के बराबर है। अब इस ठोस का आयतन चाहिए, तो ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आधे गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर 1 का स्क्वायर एच 1 है, 2/3 पाई आर 1 का होल क्यूब है। तो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2/3 पाई 1 का क्यूब कितना हुआ, 1। तो ये पाई/3 प्लस 2 पाई/3, 2 पाई और पाई कितनी हो गई, 3 पाई/3, यानी ये क्या आया, पाई घन सेंटीमीटर। ये रहा इसका आयतन, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगले में था, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पत्ती एल्युमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। विद्यार्थी से एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर है और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मॉडल कैसा बना है, एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं और इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो आप अपना मॉडल बना के देखिए कैसा बना होगा। ये बेलन के आकार का है मॉडल, ये बेलन, और इस पे 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ये तो बना मॉडल। फिर इसका व्यास 3 यानी त्रिज्या कितनी हो गई, 1.5। पूरी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितनी है, 2। ये तो जाके अब इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन यानी कि इसका आयतन चाहिए। तो ठोस का आयतन क्या होगा, इसमें ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, 2 शंकु है तो 2 गुणे हो जाएगा, प्लस बेलन का आयतन, प्लस बेलन का आयतन, 2 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। हाइट अलग अलग है
तो 2/3 पाई r 1.5 का होल स्क्वायर और h कितनी है इसकी शंकु की 2 पाई r है 1.5 का होल स्क्वायर। अब h कितनी है बेलन की 2 इधर कम हो गई 2 इधर कम हो गई 12 - 4 बराबर कितनी बची 8। तो पाई गुणे 1.5 स्क्वायर कॉमन तो 2 दूनी 4/3 और गुणे प्लस कितना बचा 8 पाई गुणे 1.5 स्क्वायर 8 3 24 24 4 कितने हो गए 28/3 पाई गुणे 1.5 गुणे 1.5 गुणे 28 बटे कितने हुए 3 टिपचे 15×75 गुणे 28 गुणे पाई का मान 22/7 7 चौक 28 4 पंचे 20 हासिल 2 4 7 28 2 30 3 रहे गुणे 22 22 3 66 घन सेंटीमीटर कितना आया इसका 66 घन सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार के है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। कह रहे एक गुलाब जामुन में 30% चीनी है तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चीनी होगी ये पता लगाना है आपको। और जो गुलाब जामुन है एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है और इसका व्यास जो है वो 2.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। कैसा होगा गुलाब जामुन का आकार एक बेलन के आकार का है गुलाब जामुन जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं ये गुलाब जामुन की स्थिति है। अब लंबाई 5 सेंटीमीटर पूरे गुलाब जामुन की और व्यास 2.8 तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 1.4 सेंटीमीटर ये तो होगी। अब आप एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लीजिएगा तो गुलाब जामुन का आयतन जामुन का आयतन बराबर कैसे निकलेगा जो दो आकृतियां मिश्रित है उसमें बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब बेलन का आयतन आपको मालूम पाई r स्क्वायर h होता है और आधे गोले का आयतन चूंकि 2 है तो 2 का 2 गुणे 2/3 पाई r क्यूब पाई r स्क्वायर h तो 4/3 पाई r क्यूब पाई r है 1.4 का होल स्क्वायर और h बेलनाकार भाग की 1.4 इधर कम हो गई 1.4 इधर कम हो गई 2.8 कम हुई तो 5 से 2.8 जब कम करोगे तो 5 - 2.8 10 से 8 गया 2 4 से 2 गए कितने बचे 2 तो 2.2 बची इसकी ऊंचाई 4/3 पाई ये हुआ 1.4 का होल क्यूब। अब पाई गुणे 1.4 का होल स्क्वायर कॉमन 2.2 प्लस यहाँ बचा 4/3 और गुणे 1.4 होल स्क्वायर ही तो कॉमन हुआ था हमारा। अब इसे हल कर लेंगे पाई गुणे 1.4 का होल स्क्वायर 22 3 66 6.6 14 चक्कू 56 5.6 बटे कितने हुए 3 पाई गुणे 1.4 का होल स्क्वायर 6 6 12 6 5 11 1 12 बटे कितने हो गए 3 तो ये हुआ 22/7
गुणे 1.4 गुणे 1.4 गुणे 11.2 बटे 3 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अब इस गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन का आयतन है, अब 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन 45 का गुणा हो जाएगा इसमें, 45 गुणे 22/7 गुणे 1.4 गुणे 1.4 गुणे 11.2 बटे कितना हुआ 3 एकम 3 तिपचे 15 गुणे 22/7 गुणे 1.4 गुणे 1.4 गुणे 11 तो 7 दूनी 14, 15 गुणे 22 दूनी 44, 4.4 होगा गुणे 1.4 गुणे 11 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 6 66 हुए गुणे 1.4 गुणे 11.2 घन सेंटीमीटर। अब इसमें चीनी कितनी थी आपकी, चीनी 30% थी, तो चीनी की मात्रा क्या होगी, चीनी की मात्रा बराबर 66 गुणे 1.4 गुणे 11.2 गुणे 30 बटे कितने हो गए 100, तो 66 गुणे 1.4 गुणे 11.2 गुणे 3 बटे कितना हुआ 10 घन सेंटीमीटर। ये चीनी आएगी आपकी, थोड़ा गुणा करके आप हल कर लेना उसको। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसका आंसर लगभग इतना आएगा आपका 338.184 सेंटीमीटर घात 3। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार डब्बे बने हैं। घनाभ की विमाएं, तो घनाभ की विमाएं पहले दी गई। घनाभ की विमाएं कितनी कितनी है आपकी 15 गुणे 10 गुणे 3.5, 15 गुणे 10 गुणे 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है लंबाई 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5। अब शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये दी गई आपको 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी गहराई यानी ऊंचाई कितनी दी गई आपको 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, लकड़ी कितनी होगी। अब आप बताइए, घनाभ का डब्बा है, उसमें से जब छिद्र किए गए होंगे शंक्वाकार, तो वो लकड़ी निकाली गई होगी यानी उसके आयतन में कमी आई होगी। कितने गड्ढे किए गए थे शंक्वाकार, 4 शंक्वाकार गड्ढे किए गए थे। तो पूरे घनाभ के आयतन में से यानी कि 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन अगर हम घटा दें, तो जो लकड़ी लगी है वो उपयुक्त लकड़ी पता चलेगी हमें। अब निकलेंगे कलमदान में, देखना ऐसे लिखेंगे, कलम दान में प्रयुक्त लकड़ी बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, ये घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H, 4 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो L 15 गुणे 10 गुणे 3.5, 4/3 पाई का मान 22/7, R 0.5 गुणे 0.5, H कितनी है 1.7 दूनी 14, 15 150 गुणे 3.5
22 चक्कू 88 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.2 बटे कितना हुआ 3। 0 15 अपना 75 की 5 हासिल 7 15 दूनी 30 और 7 37। अब इनका गुणा करो 88 55 25 25 दूनी 50 3 अंक में दशमलव 50 हुआ जाके 375 माइनस 0 8 5 40 की बिंदी हासिल 4 8 5 40 और 4 44 3 अंक दशमलव घटा दो इसको 6 बचा 0 बचा 7 बचा और 370.6 घन सेंटीमीटर लकड़ी लगी होगी इस कलमदान में। आंसर इसका कोई डिस्टर्ब आ रहा आपका, गुणा ये गड़बड़ है, 525 दे रहे 15 75 हासिल 7 सही है। यहाँ पे गुणा गलत हुआ 0 15 75 5 हासिल 7 15 45 7 कितने हुए 52 525। अब घटा दीजिए इसमें से 525 माइनस इसका भी गुणा कर लें दोबारा, बटे 3 इतना ही तो था 0 5 40 बिंदी हासिल 4 5 40 4 44 बटे कितने हुए तो 525 माइनस 3 एकम 3 तिचौक 12 3 एकम 3 बचे 1 14 तिछक 18 इतने हुए 10 से 6 गया 4 9 से 4 गया 5 4 से 1 गए 3 523.54 सेंटीमीटर घात कितना हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, ये बर्तन है शंकु के आकार का, यह इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। टोटल कितनी है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हुई। इसमें कांच की कुछ गोलियां डाली जाती हैं इसे। जाहिर सी बात है जो पानी से भरा हुआ बर्तन है उसमें अगर कुछ डालेंगे तो पानी ऊपर निकलेगा। कितना निकलेगा, जितने आयतन की कोई वस्तु डाली जाएगी उतने आयतन का पानी बर्तन से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ कुछ गोलियां डाली जाती हैं और इस गोली की त्रिज्या जो दे रहे हैं वो R बराबर है आपकी 0.5 सेंटीमीटर। कह रहे इससे 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, यानी इस आयतन का 1/4 भाग। तो गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब गोलियों की संख्या बराबर शंकु का आयतन और कितना पानी निकलता है बटे 4 और गुणे एक गोली का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H 4 गुणे एक गोली का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। पाई से पाई 3 से 3 कटे R स्क्वायर H बटे 4 चक्कू 16 R क्यूब। अब R यानी 5 स्क्वायर, H है 8 16 और R क्यूब 0.5 का खुल की 25 गुणे 8 16 25 पंचे 125, ये तो है 25 अट्ठे 200 बटे 16 पंचे 80 बिन्नी हासिल 8 16 दूनी 32 और 8 40 हासिल 4
16 एकम 16 और 4 कितने हो गए 20। यहाँ से इसे काट दीजिएगा तो ये गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी 100 गोलियाँ। जी तो